19 बॉलों के ऊपर 20 के ऊपर होता है, मोहम्मद अजहर की बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो जाता है। और बाबर आजम फिर ऐसे आउट होता है कि मैं तो शौक होकर रह गया कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। मोहम्मद असगर जो कि पेशावर जलमी का बॉलर है, बाबर आजम की टीम का बॉलर है, उसके तो बाबर आजम आउट हो गया। करने के कैसे स्वीप खेलना चाह रहे थे। लेकिन आज जब मैच हुआ तो उम्मीदें बड़ी थी कि इतनी हाइप बनी हुई है तो बाबर आजम अपने फैंस को मायूस तो नहीं करेंगे। लेकिन 21 बालों पे बाबर आजम 20 रन बनाने के बाद बोल्ड हुए और बुरी तरह से लेग साइड से जाते। अखलान भाई, पठान भाई, हमको पैसे दे दो। जनाब मुझको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज होती है, टेस्ट क्रिकेट एक जिसको कहते हैं ना अलग फॉर्मेट है जहां पे बैटिंग मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू वाइट बॉल। बट बात वही है कि पूरी दुनिया को उम्मीद थी, पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो चैंपियंस कप है ये पाकिस्तान का अपना कप है, यहाँ पे तो आपके लल्लू पंजू भी रन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो बाबर की जो गई हुई फॉर्म है वो बड़ी अच्छे तरीके से वापस भी आएगी, बाबर आजम तबाही मचाएगा। बट हुआ क्या है? हुआ कुछ यूं है कि आज बाबर आजम की टीम जो कि ऑस्ट्रेलियंस है, जिसके मोहम्मद आरिस कप्तान है, इसका मुकाबला था शाहीन शाह की टीम लायंस के साथ, जिसके अंदर शाहीन शाह नहीं खेल रहा था, आमिर जमाल कप्तान था। बाबर आजम आते हैं पाकिस्तान को, जो पीसीबी की ऑस्ट्रेलियन टीम है, बाबर आजम की बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलता है, तकरीबन 140 का ओपनिंग स्टैंड होता है। उसके बाद यासिर खान जब 75 रन करने के बाद आउट होते हैं, बाबर तब आता है। वो जो मैं गिला करता था ना बाबर को, एटलीस्ट कोई अच्छा जिसको कहते हैं ना वो तो दो, क्या कहते हैं, सिचुएशन तो दो ताकि वो परफॉर्म करके दिखाए। इससे अच्छी का सिचुएशन हो सकती है कि ओपनर ने 140 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी हो, बाबर आजम आते हैं क्रीज के ऊपर, बाबर आजम अच्छा खेलो, 2 चौके मार देता है, 19 बॉलों के ऊपर 20 के ऊपर होता है, मोहम्मद असगर की बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो जाता है। और बाबर आजम फिर ऐसे आउट होता है कि मैं तो शौक होकर रह गया कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। मोहम्मद असगर जो कि पेशावर जलमी का बॉलर है, बाबर आजम की टीम का बॉलर है, उसके तो बाबर आजम आउट हो गया। करने के कैसे स्वीप खेलना चाह रहे थे। इतना दुख हुआ कि मतलब कि जिन बॉलर्स, अच्छा मजे की चीज आप सुने, आप ये भी शिकवा नहीं कर सकते कि पिच बड़ी खतरनाक है। उसी कंडीशन के अंदर शान मसूद ने 90 मारा, दूसरे ओपनर ने जिसको कहते हैं यासिर खान ने 45 मारा, तीसरे नंबर पर बाबर आजम है 20 रन के साथ। इस टीम ने 396 बोर्ड के ऊपर लगाया 50 ओवर्स के अंदर। जब 50 ओवर में 396 लगे, इसका मतलब क्या है कि पिच बड़ा सीधा है और उस पिच के ऊपर बाबर आजम आउट हो गए, तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अब मसला जिसको कहता है ना बाबर की फॉर्म का नहीं रहा, मसला आ गया प्रेशर का। लेकिन आज जब मैच हुआ तो उम्मीदें बड़ी थी कि इतनी हाइप बनी हुई है तो बाबर आजम अपने फैंस को मायूस तो नहीं करेंगे। लेकिन 21 बालों पे बाबर आजम 20 रन बनाने के बाद बोल्ड हुए और बुरी तरह से लेग साइड से जाते हुए बॉल को जो बाबर आजम जो है स्वीप मारते हुए बोल्ड हुए हैं। और एक स्पिनर ने, मोहम्मद असगर ने जो है बाबर आजम को बोल्ड किया और हमेशा की तरह स्पिन बॉलर बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा मसला जो है नजर आया। और आज भी दूसरा जो स्पिनर था उसने भी बाबर आजम को मुश्किल में डाला हुआ था, लेकिन असगर ने बाबर आजम को बोल्ड कर दिया और बाबर आजम जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए। हालांकि यहां पर ही शान मसूद ने 90 रन बनाए हुए हैं, ठीक है, और इमाम उल हक ने भी बैटिंग की थी, उसने 178 बनाया हुआ था। लेकिन बाबर आजम 21 बालों पे टोटल 19 रन बनाने के बाद बोल्ड होके बाहर चले गए। और वो जो इतनी उम्मीदें थी, लोग जो है बाबर आजम को देखने आ रहे थे, वो जो इनकी पीआर टीम ने इतनी हाइप बनाई हुई थी, वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई। क्योंकि हालांकि ये कोई इंटरनेशनल मैच तो नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी यार आपकी डेली वीडियोस 2-4 आ रही थी, देखो यार बाबर आजम जो है वो कितना लय में नजर आ रहा है, बाबर आजम के बैट पे बॉल आ रहा है। लेकिन जब मैच लगता है भाई, मैच के दौरान ना ही जो है बॉल बैट पे आता है और ना ही जो है बाबर आजम रन बना पाते हैं। 21 बालों पे 20 बनाए और ये 20 जो बनाए ना, ये भी बड़ी मुश्किल से बाबर आजम ने तंग आके बनाए। ऐसा लगा कि यार खेला ही नहीं जा रहा था उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को जो वो कहते हैं ना कि डाउनफॉल जिसको बोला जाता है, वो बाबर आजम का बड़े अरसे से शुरू हम कह रहे थे, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि यार एक जो है वो नॉर्मल से बॉलर के सामने भी बाबर आजम बेबस नजर आए और 21 बालों पे 20 रन बाबर आजम बना के आउट हुए हैं, ठीक है। हालांकि वीडियोस तो डेली आती हैं, फिटनेस की भी वीडियोस आ रही हैं और जी बाबर आजम की ये देखो जी फिटनेस देखो बाबर आजम की, जो लोग फिटनेस पे बात कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया है। लेकिन हकीकत कुछ हो रही है, ठीक है। और ये जो चैंपियन कप है पाकिस्तान का, इसमें भी जो प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम फेल हुए। हालांकि ये जो मैचेस आगे आने वाले हैं ना, इनमें बाबर आजम और शान मसूद के ऊपर बड़ी नजर होने वाली है और यहां पर ही ये डिसाइड हो जाएगा कि बाबर आजम और शान मसूद कैप्टन रहेंगे पाकिस्तान के या फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको कैप्टन भी नहीं बनाया गया है भाई साहब ये चैंपियन कप में कि यार आप कैप्टनसी को छोड़ें, आपकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई है,
आप अपने बैटिंग के ऊपर काम करें और आप जो है ये साबित करें कि आपकी फॉर्म आ चुकी है, ताकि उसके बाद आपके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, ठीक है। लेकिन जो बाबर आजम के लिए अच्छी चीज नहीं है। शान मसूद ने 90 रन तो बनाए, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल ही नाकारा, यानी कि जो है 16 इनिंग्स में कुछ नहीं किया हुआ था, ये 17वीं इनिंग्स हो गई है। तकरीबन खेले तो इसमें भी है ना, 21 बॉलें तो खेली हैं और 20 रन। तो अब जो लोग वो जो है विराट कोहली के साथ बाबर को कंपेयर कर रहे थे ना, कि विराट कोहली का भी बुरा टाइम आया तो बाबर का भी बुरा टाइम है, बाबर को सपोर्ट करें। भाई विराट कोहली अपने बुरे टाइम में भी 60-70 रन बना रहे थे। वो अपने बुरे टाइम में भी विराट कोहली 50-60 रन तो आराम के साथ बना रहे थे। ये बंदा तो 17 इनिंग्स हो चुकी हैं भाई, ये जो है वो 50 भी नहीं बना पा रहा है, 40 से ऊपर बाबर आजम जा ही नहीं रहा है। और फिर जो है वो आते हैं भाई क्या नाम है उनका, तनवीर अहमद जैसे लोग का यू टर्न आप सुने, इनके मैं हैरान रह जाता हूँ। कभी कभी मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार ये लोग वापस कैमरे के सामने कैसे आते हैं, जब ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, फिर कैमरा के सामने आके जो है वो ये अपनी बात से बदल जाते हैं। अब जो है वो तनवीर अहमद पहले कहा करते थे जो मेरिट पे नहीं होगा, जिसकी फॉर्म नहीं होगी, वो अगर पाकिस्तान की टीम में खेलेगा तो मैं आवाज उठाता रहूंगा। अब जब बाबर आजम की फॉर्म नहीं है भाई साहब, तो तनवीर अहमद एक जगह पे ये बोल रहे हैं, मैंने उनको सुना कि मैं तो हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करता हूं और जिस भी खिलाड़ी का बुरा टाइम होगा मैं उसको सपोर्ट लाजमी करूंगा। अखबार भाई, पठान भाई हमको पैसे दे दो, हम पानी हरामखोर है। तुम हो रामखोर, जिस थाली में खाते हो उसमें हक देते हो। अफगानिस्तान वालों ने, प्लेयर ने, अफगानिस्तान बोर्ड ने बीसीसीआई को ब्लेम कर दिया कि ये गंदा ग्राउंड हमें दे दिया, ना फैसिलिटीज है ना कुछ है, आइंदा हम यहाँ नहीं खेलेंगे। ओए होए, अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान में नहीं खेलेगा, अफगानिस्तान हिंदुस्तान की फैसिलिटीज नहीं यूज करेगा, नहीं चाटेगा, नहीं लॉलीपॉप की तरह पठान भाई फलाना भाई। आज जनाब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, आइंदा हम नहीं खेलेंगे, बड़ा गंदा ग्राउंड दे दिया है, फैसिलिटीज नहीं है, तुम्हारे बाप के नौकर है बीसीसीआई वाले। अबे शुक्र करो कि तुम्हें उन्होंने जगह दे दी, तुम्हें फैसिलिटीज दे दी। जब तुम्हारे घर में नहीं तुम खेल सकते, तुम्हें उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद बातें कर रहे तुमने मांगा था। ग्रेटर नोएडा अफगान क्रिकेट बोर्ड ने मांगा था, बीसीसीआई ने नहीं दिया था। उन्होंने कहा मैं ग्रेटर नोएडा दे दें, अब दे दिया तो क्या बीसीसीआई ने बारिश करा दिया, या तुम्हारी चिपें ला दी है, या तुम हो ही नमक हराम। जो नमक हराम होते हैं वो हमेशा बकवास करते हैं, ये याद रखे, ये कभी आपके नहीं होंगे। आप जो मर्जी, हम लोग आपके सामने जीती जागती मिसाल है। 50 साल ये कहते हैं हमने पैसे दिए हैं, सालों यूएन से पैसा लेके 10,000 वाले घर को तुमने 1 लाख पे करवा दिया। तुमने जो ये हमारे मुल्क में बेड़ा गर्क किया, सत्यानाश किया, हम तो चुप रहते थे कि यार नहीं, अब तो हम वो बातें बताएंगे कि दुनिया के बाद तुम्हें भी पता लग जाएगा। मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों, ये गरगे मरगे चरगे जो इनके बने हुए थे ना, हम अब इन्हें एक्सपोज करेंगे, हम इन्हें नंगा करेंगे कि असल में ये क्या बलाएं हैं, ये क्या चीजें हैं जो आप मासूम लोग हैं, आप इनके बहकावे में आते हैं। ये बड़ी ऊपर की चीजें हैं, ये वो लोग हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों सूरतों में कहते हैं हमें ही सब कुछ मिले। ये रोने धोने का खेल खेलते हैं, फ्रॉड का खेल खेलते हैं, यही पाकिस्तान में करते रहे। इन्होंने जो गंद डाला, ये अब आप तैयार रहे इंडिया वालों, आपको बार बार कह रहा था मैं, आप इन्हें जानते नहीं ये क्या चीज है। बारिश हिंदुस्तान ने कराई है, जयशाह ने बारिश कराई है। जयशाह ने कहा कि बीसीसीआई के वेन्यूज ले लो, अल्लाह के लिए खेल लो, भगवान के लिए खेल लो। जयशाह ने तुम्हारी मिन्नत किया, इंडिया वालों ने तुम्हें कहा था ओ भाई ये यही करते हैं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में मूत देते हैं, छेद करते हैं। हम पाकिस्तानी भुगत चुके हैं 40-50 साल, ये किसी के नहीं होते, इनके बारे में मशहूर है, चेक कर लें। और ये पठान भाई से कहे वीडियो बनाए, हिंदुस्तान के सही तरह चाटे, जो चाटने का हक है। इतना आपने, ये कच्चे गोश्त की पैदावार थे, गली गली में एक एक घर में 500-500। आप चेक करें, इनसे कहें बनाए वो वीडियो, ना बनाई तो हम बनाते रहेंगे, हम याद दिलाते रहेंगे। ये एहसान फरामोश है, ये वो लोग हैं जो हर सूरत में आपको, आपका अपनी गलती ये नहीं मानते। आपने ग्राउंड दिया, फैसिलिटी दी, आंखें बिछाई, दिल दिए, गुर्दे दिए, व्यूज दिए, लेकिन ये क्या चीज है, ये आपको अगले कुछ दिनों में पता लगता चला जाएगा। ये किसी के नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। इनको अच्छी तरह एक्सपोज करें। गरक मरक साहब, मोहसिन अली तो आपको एक्सपोज करेगा और ऐसा करेगा कि नस्लें आपकी याद
वो सारी ने जगा रहा है, सच बोल रहा है कि पीसीबी की क्या औकात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां खड़ा है, ना कोई वीडम है, ना कोई वीएन है, ना कोई सोच है, सब इकट्ठे हो गए हैं पीसीबी वाले अप इन आर्म्स टू अर्न मनी। और आपको बताऊं काफी सारे एनालिस्ट निकाल दिए हैं और काफी सारों की तनख्वाहें, बजाय इसके कि हरामखोरों बड़े लेवल पे करो, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, करोड़ों रुपया जो अंदर हो रहा है, टीएडीए, ये जो नजम सेठी और जका। हेलो दोस्तों, यहाँ पर बाबर आजम फिर से फेल हो गए। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में चिंता का विषय है कि बाबर आजम ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ पूरा सीरीज़ में फेल रहे और यहाँ पर इंग्लैंड के साथ भी वो अच्छा कुछ भी नहीं कर पाए पहला एक अभ्यास मैच में। अब यहाँ पर इस देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा रोना धोना तो चलता रहता। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि बाबर आजम के साथ क्या हुआ है और इस वीडियो को लाइक भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।